श्री गणेशाय नमः। बोलो जय श्री राधे। विनय पद्मावली सोरठा। ग्राम महासर माहि रहूं अरु, हर नारायण नाम कहाऊं। वेद पुराण को ज्ञान नहीं, नहीं शास्त्र सुने सच बात बताऊं। सिंधु समान कथा हरि की, मैं मच्छर मूढ़ उलाघन चाऊं। को कमी कहू को तुक में, करी कृष्ण कृपा नौका तरी जाऊं। हरि अनुकंपा होत जब, गूंगा वेद सुनाए। पंगु चढ़े गिरिवर तुरत, अंधा राह बताए। अंधा राह बताए, मूढ़ श्रुति भाष्य बनावे। बहरा सब कुछ सुने, राग का भेद बतावे। हर नारायण कहे, कृपा हरि की यदि पाऊं। भाषा इसकी करूं, शीश कवियों को नाऊं। कृष्ण शिवा शिव शारदा, गणपति यमुना गंग। व्यास और शुकदेव मुनि, बंदो ईश भुजंग। गुरु पद पंकज सुमरी कर, ऋषि मुनि कवि सब ध्याए। कहन जहों श्री भागवत, भाषा माहि बनाए। बांके टेढ़े बाख्य रच, भाषा करबे मेल। कहो कथा हरि की सुजन, जो अमृत को बेल। सज्जन बलि सुपान कर, आशा सुरस बताए। दुर्जन रोगी हरिब मुख, कड़वी कह चिल्लाए। कवि गुण ले अब गुण सदा, क्षमा करें क्षिप्र। कहें चिरंजी लाल सुत, हर नारायण विप्र। बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत सुख सागर पहला स्कंद 18वां अध्याय। इस अध्याय में महाराज परीक्षित का शिकार खेलने के लिए वन में जाना और कलयुग की प्रेरणा से शमीक ऋषि के गले में सर्प डालना तथा ऋषि पुत्र द्वारा राजा को श्राप दिया जाना। सूत जी ने कहा, इस प्रकार महाराजा परीक्षित के राज्यकाल में कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता था और महाराजा परीक्षित अपने रथ पर बैठकर सर्वदा प्रजा के दुख और सुखों की पूछताछ तथा अधर्मियों को दंड दे और न्याय नीति से राज्य किया करता था एवं इसी प्रकार धर्म से राज्य करता हुआ ऋषि के श्राप से एक दिन तक्षक सर्प के काटने पर बैकुंठ को सिधार गया। इतनी कथा सुनकर शौनकादिक ऋषिश्वर कहने लगे कि सूत जी, आपका कल्याण हो, आप धन्य हैं जो इस प्रकार हमको भगवान के गुणों का अमृत पान करा रहे हैं। सो अब हमको कृपा कर यह और सुनाइए कि परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप किस कारण दिया था। बोलो जय श्री राधे। क्योंकि आपका सत्संग करने से और आपसे हरि कथा सुनने से हमको बड़ा आनंद प्राप्त होता है। यह सुनकर सूत जी प्रसन्न हो इस प्रकार कहने लगे कि हे ऋषिश्वर हो, जब महाराजा परीक्षित धर्म से राज्य करते हुए वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए तो एक दिन दैव माया के प्रभाव से प्रभावित होकर अपना रत्न जड़ित सोने का मुकुट शीश पर धारण कर लिया। सो राजा के सिर पर मुकुट धारण करते ही कलयुग जो घायल बाघ की तरह समय की बाट देख रहा था, राजा के शरीर में प्रवेश कर गया। अर्थात ठीक कहा है, रोहिताश्व रिपु रोग ऋण, बाकी मत नर छोड़। जिनके बाकी ये रहे, तिनकी श्री हत खोड़। सो इस प्रकार कलयुग के शरीर में प्रवेश कर जाने से राजा का ज्ञान जाता रहा। बोलो जय श्री राधे। और वे सोचने लगे कि बहुत समय से शिकार नहीं करके हमने राजाओं का धर्म पालन नहीं किया है, इसलिए आज वन में जाकर अवश्य नाना प्रकार के मृग मारने चाहिए। इस प्रकार सोचकर और घोड़े पर चढ़कर राजा शिकार करने के लिए मुख्य सेवकों को साथ लेकर वन में चल दिए। सो वन में पहुंचकर राजा ने बहुत से पशुओं को धरातल पर धराशायी किए और तदंतर एक विचित्र मृग को देखकर तीर छोड़ा। सो वह मृग राजा का तीर आता देखकर भयभीत होता हुआ पैरों को सिर पर रखकर और जिधर सींग समाये उधर दौड़कर राजा की आंखों से ओझल हो गया। बोलो जय श्री राधे। जब राजा ने उस मृग को इस प्रकार अदृश्य होते देखा तो क्रोधित होकर घोड़े को सरपट दौड़ाते हुए उसके पद चिन्हों पर दृष्टि रखते हुए सघन वन में प्रवेश किया। उस समय सूरज सिर पर लटक रहा था और धूप और प्यास राजा को व्याकुल बना रहे थे।
इस प्रकार प्यास से विवल होकर राजा मृग का ध्यान छोड़कर पानी की खोज में निकल पड़ा। पानी नहीं मिला, परंतु थोड़ी दूर जाने पर राजा को शमीक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया, जिसे देखकर राजा के प्राणों को सहारा मिला। और तत्पश्चात वहां जाकर राजा ने एक ऋषिश्वर को बैठा हुआ देखकर कहा कि हे ऋषिश्वर, मैं अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित प्यास से बहुत व्याकुल हो रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा जल पिलाने का कष्ट कीजिए। किंतु उस समय वे महात्मा समाधि में बैठे हुए थे, इसलिए उनको राजा के आने और उनके जल मांगने का कोई ज्ञान नहीं हुआ। बोलो जय श्री राधे। परंतु जब राजा को ना तो मांगने पर पानी मिला और ना कोई प्रत्युत्तर मिला, तो बड़े क्रोधित होकर विचारने लगे कि देखो इन ब्राह्मणों को कितना घमंड हो गया है। ये हमारे मांगने पर पानी देना और कुशल पूछना तो एक और रहा, मुख से उच्चारण भी नहीं करते, इसलिए कुछ इनको दंड अवश्य देना चाहिए, क्योंकि बिना कुछ दंड दिए इनको ज्ञान नहीं होगा। यह सोच कलयुग की प्रेरणा से महाराजा परीक्षित घोड़े से नीचे उतर आए और पास ही एक मरा हुआ सर्प देखकर और बाण की नोक से उठाकर शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। बोलो जय श्री राधे। परंतु भगवान के ध्यान में मगन होने से ऋषि को गले में सर्प डालने का भी कुछ ज्ञान नहीं हुआ। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी कहने लगे कि जब इस प्रकार राजा शमीक ऋषि को गले में सर्प डालकर वापस अपने स्थान पर आए, तो ज्यों ही उन्होंने स्वर्ण मुकुट अपने सिर पर से उतार कर रखा, त्यों ही उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया और तब वे सोचने लगे कि हाय, आज मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। बोलो जय श्री राधे। भाग्य ने आज मेरी मति फेर कर मुझे अनर्थ के गर्त में गिर दिया है और अपमानित हुए कलयुग शत्रु ने आज अपना पूरा बदला ले लिया है। तभी तो आज व्यर्थ बिना किसी अपराध के एक महर्षि का अपमान करा, पाप के पहाड़ के शिखर पर चढ़ा दिया है। यथा इसमें केवल कुटिल कलयुग का ही दोष नहीं है, किंतु बहुत कुछ मेरे उस निर्भाग्य भाग्य की कुबुद्धि का कुत्सित कर्म है, जिसने मुझे स्वर्ण मुकुट पहनाने पर बाध्य किया। क्योंकि यदि मैं स्वर्ण मुकुट न पहनता तो ना तो कलयुग का प्रवेश होता और ना शिकार जैसे हिंसक कर्म में प्रवृत्ति होकर यह इतना बड़ा अनर्थ होता। बोलो जय श्री राधे। इसलिए मैं समझ गया हूँ कि अब मेरे पुण्यों का अंत हो गया, क्योंकि पुण्यों का प्रताप पूरा होने पर ही पुरुष पाप कर्म में रत होकर गो, साधु, ब्राह्मण और दीन दुखियों को बिना अपराध कष्ट देने लगता है। बोलो जय श्री राधे। सूत जी कहने लगे कि इधर तो राजा इस प्रकार पश्चाताप कर रहा था और उधर एक ऋषि बालक ने शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को, जो उस समय नदी में स्नान कर रहा था, कहा कि हे श्रृंगी, तेरे तो इधर खेलने में सींग उगे हुए हैं और उधर तुम्हारे पिता शमीक ऋषि के गले में सर्प की पींग डालकर राजा परीक्षित डींग मारता हुआ अपने भवन को गमन कर गया है। जब श्रृंगी ऋषि ने यह बात सुनी तो उसका मुख तपे हुए तांबे की तरह लाल हो गया और दुखित क्रोधित होकर कहने लगा कि हे भगवान श्याम सुंदर के अंतर्ध्यान हो जाने पर ये कुटिल राजा कलयुग के प्रताप से कुकर्मी और कुमार्गी होकर तथा नित्य कुत्सित कर्म करके पराधीन प्रजा को परिप्रेरित करते हुए रहते हैं। बोलो जय श्री राधे। और यह नहीं समझते कि जो सूनी सुतली की टूटी हुई खाटों पर भी दिन और रात में कभी सुख से नहीं सोकर तुमको सोने के साफ सुथरे परेकों पर सुख की नींद सोने देती है, उस हड्डियों की पुतली को इस प्रकार बिना अपराध कष्ट देना और अपने आप को नष्ट करवाना है। सो हे नराधम नरपते, अब तू अपनी इस निर्बल निर्दोष और निराश्रय प्रजा के प्रबल प्रताप को देख, जो तुमको एक निमिष में निस्तेज करके भस्म कर देगा। बोलो जय श्री राधे। सूत जी कहने लगे कि श्रृंगी ऋषि ने इस प्रकार क्रोध में निर्बुद्धि होकर राजा परीक्षित को यह श्राप दिया कि हे नीच नरपते, तैने बिना अपराध भगवान की आराधना में बैठे हुए मेरे पिता के गले में सर्प डालकर अपमान किया है, इसलिए तू आज से 7 दिन के बाद तक्षक सर्प के काटने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। बोलो जय श्री राधे। इस प्रकार श्रृंगी ऋषि राजा को शाप देकर तत्क्षण अपने आश्रम में आ गया और अपने पिता के गले में से सर्प निकालकर और जोर जोर से विलाप कर पिता को पुकारने लगा। सो उसका शब्द सुनने पर और समाधि के जगने पर जब शमीक ऋषि ने अपने पुत्र को इस प्रकार विलाप करते देखा तो कहने लगे, हे पुत्र, तुम्हारे इस प्रकार रोने का क्या कारण है? बोलो जय श्री राधे। तब उसने कहा कि हे पिताजी, आज राजा परीक्षित आपके गले में सर्प डाल गया था, सो इस बात से मैं बहुत दुखित हूँ। यह सुन ऋषि कहने लगा कि हे पुत्र, पहले यह बता, तैने उसको कोई श्राप तो नहीं दिया है? यह सुन वह कहने लगा, आज से 7 दिन के बाद तक्षक सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप मैंने अवश्य दे दिया है। बोलो जय श्री राधे।
यह बात सुन श्रमिक ऋषि बड़े उदास होकर कहने लगे, हे पुत्र, तेने धर्मात्मा, प्रतापी और प्रजापालक राजा को व्यर्थ श्राप देकर केवल अपना ही नहीं बल्कि संसार का अहित किया है, क्योंकि उसके राज्य भर में बकरी और बाघ एक घाट पानी पीकर निडर वन में घूमते हैं और प्रजा सुख से सोती है, और वह प्यासा यहाँ आया होगा और पानी नहीं मिलने पर भूपति स्वभाव से क्रोधित होकर उसने हमारे गले में सर्प डाल दिया होगा। तो इसमें उनका ही नहीं बल्कि हमारा भी अपराध है, क्योंकि धर्मशास्त्र में लिखा है कि जो पुरुष जिसके भवन पर आकर भूखा और प्यासा होने पर बिना अन्न जल चला जाता है, उसके पुण्य छीन हो जाते हैं। बोलो जय श्री राधे। परंतु यदि उसका कुछ अपराध भी था तो अभी इतना भारी दंड नहीं देना चाहिए था। सो ईश्वर तुझको बालक और निर्बुद्धि समझकर क्षमा करें, परंतु अब यह समाचार राजा को सुनाकर अवश्य सचेत करा देना चाहिए। बोलो जय श्री राधे, जिससे वह अपने परलोक का कुछ प्रबंध कर सकें। यह सोच शमीक ऋषि ने अपने शिष्य द्वारा यह कुल समाचार राजा परीक्षित के पास भेज दिया, और राजा ने भी इस ऋषि श्राप को आशीर्वाद की तरह अंगीकार किया। बोलो जय श्री राधे। इति श्री सुख सागरे प्रथम स्कंदे 18 अध्याय संपूर्ण। बोलो जय श्री हरि। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जगहित व्यास मुनीष बनाई, श्री सुखदेव जिसे फिर गाई। शेनि परीक्षित मुक्ति पाई, सप्ताह यज्ञ विशेष विधि की। आरती श्रीमद् भागवत जी की। धुंधकारी से पापी तारे, दे वैकुंठ सभी दुख तारे। ऋषि मुनि जिसके गुण गाहारे, मेटद पीड़ा तन मन जी की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जिसने सुनी कथा मन लाकर, काम क्रोध अभिमान हटाकर, धन्य हुआ वह मुक्ति पाकर। इच्छा फेर न वस्तु किसी की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। सुख संपत्ति सुख देने वाली, भक्त नावनत खेने वाली। दुख दारिद्र्य हर लेने वाली, हर नारायण माँ मुक्ति की। आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति श्री की। जय श्री राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ईश्वर नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ईश्वर नारायण नारायण नारायण। राधे राधे।